तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। फिर से आगे एक नई व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं सुनना चाहता हूँ पापा के बचपन की सारी कहानियां। कैसे रहते थे, कैसा घर था और क्या क्या करते थे, उस टाइम का जमाना कैसा था, मौसम वगैरह कैसे हुआ करते थे। और ज्यादातर उस टाइम पे सस्ता समय था। उस वक्त अठन्नी या चवन्नी ऐसे रुपीस चलते थे। तो आज मैं आपको भी सुनाऊंगा उस टाइम की क्या क्या कहानियां थी, क्या क्या बातें थी। और 90s, हाँ 90s के जमाने की सारी बातें। तो पापा आज स्टोरी सुनाएंगे। तो आज का व्लॉग यही होने वाला है, स्टोरी टाइप। तो चलो सुनते हैं पापा के साथ बैठ के आराम से। तो गाइज ये पापा मेरे, हाय बोल दो पापा। हाय। तो अभी आप स्टार्ट करो। बचपन में मतलब क्या करते थे, कैसा टाइम था उस वक्त का, घर आपका कैसा था। तो आप स्टोरी में सारी चीज बताओ। बचपन में हम लोग पहले छोटे बच्चे थे हम्म। तो नदी जाते थे हम्म। घूमने के लिए। सुबह सुबह मम्मी बोलती थी सुबह सुबह बाहर जाओ घूमने। हम्म। तो कहता था स्वस्थ रहोगे, हवा लगेगा ना जड़ी बूटी का, हम्म। गाछ वृक्ष का, तो स्वस्थ रहोगे। फिर नदी में जाके फिर हाथ मुंह धोते थे। हम्म। और नदी में मिट्टी रहता था, काली मिट्टी। उस टाइम पे मतलब आपका जब नदी था तो वहां पर बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह भी जाते होंगे नहाने के लिए। हाँ, पांच छह लड़के मिलके जाते थे हम। और वहां जा करके सब नहा, उसमें पहले मुंह धोते थे। बरस बरस उरस तो था नहीं, दत्तन करते थे हाँ, नीम वो का। लकड़ी का, नीम का जो होता था ना, उससे दांत रगड़ते थे ना, उससे दांत भी बहुत मजबूत रहता है और अच्छे से वो साफ भी होता था। नीम के दत्तन से दांत रगड़ते थे। और हम्म। फिर चारों पांचों लड़के हाथ मुंह धो करके हम्म। फिर गन्ना के खेत रहता था, उसी जगह हमारा था गन्ना का खेत। हम्म। और फिर गन्ना उसमें काट के गन्ना, और एक एक गन्ना सब कोई ले लेते हाथ में। और फिर सारे गन्ने बैठ करके सब कोई खाने लगते थे गन्ने। हम्म। एक गन्ना खाता था, रस बहुत आता था उसमें, पेट भर जाता था। फिर वहां से आते थे घर। घर में फिर नाश्ता पानी करते थे और फिर स्कूल निकल जाते थे पढ़ने। और स्कूल में उस समय हम लोगों को खाना वाना नहीं मिलता था। फिर हम लोग घर पे आते थे टिफिन करने का, घर पे आता था घर खाने के लिए। आपके टाइम पे तो ऐसा होता था कि स्कूल में खाना मतलब पहले घर भेज देते थे, थाली लेके आओ, उसके बाद खाना खिला। अभी हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में तो बाहर से ही वो रिफ्रेशमेंट आता है, जैसे मिड डे मील बोलते हैं ना। हम्म। तो वो मिलता था हमें हमारे नहीं, स्कूल हम में। घर पे आते थे अपना रोटी खाने के लिए। मतलब घर पे प्लेट लेने आते थे। नहीं, अपना घर अच्छा। के रोटी बना हुआ खाने के लिए अच्छा, आते थे। घर स्कूल से घर आते स्कूल थे। घर आते थे रोटी खाने। अच्छा। स्कूल में खाना वाना नहीं मिलता था। अच्छा, उस टाइम पे मिड डे मील जैसा कुछ नहीं था। नहीं। फिर हम लोग पढ़ते थे और फिर पढ़ने के लिए उसके बाद फिर अपना काम धंधा के लिए निकल जाता था मम्मी के साथ। अच्छा। मम्मी धान काटने जाती थी, हम्म। कटाई करता था धान का हम्म। खेतों में। तो फिर हम लोग भी जाते थे। तो चार पांच उसमें से इतना बोटा बोटा बांधते थे पुल्लई। हाँ, वो जो धान काटते हाँ, हैं। अटिया बोलते थे हम लोग। हाँ। उसको बांध के फिर पांच अटिया बांध के माथे पे उठा देता था मम्मी। फिर मैं घर लेके आता था। उसी धान बोझे को काट उसको पीटते थे हम लोग। हाँ, वो धान जैसे झाड़ते थे धान, झाड़ने के लिए। झाड़ करके धान। वो उस समय मशीन वगैरह नहीं था, ऐसे झाड़ते थे धान को। हम्म। पीट पीट के निकाल के धान को अलग कर देता था। हम्म। और उसके धान का जो पुआल था वो अलग। तो उस टाइम पे आपका घर कैसा होता था, मतलब उस समय मिट्टी का घर था हमारा। मिट्टी का घर था। और वही धान का पुआल का छावनी था। अच्छा, वो जो वो धान का होता है वो उसको धान छपड़े की का तरह जो बना देते हैं। धान का जो गाछ होता है ना, हाँ। उसी का पुआल से हम लोग छप्पर छाड़ते। अच्छा, आपके पास पापा मतलब जानवर भी पालते थे, भेड़ बकरी मुर्गे। बकरी भी था, हमारे 10 बकरियां था। हम्म। अब कितने मतलब बकरी कितने थे आपके पास। बकरी हमारे 5 बकरी था। 5 बकरी और मुर्गे। हाँ, मुर्गी तो अनगिनती, मतलब 40-50 गो होगा। तो अच्छा। हम घर में ही पालते थे मुर्गा, घर में ही खाते थे मुर्गा, वो खरीद के नहीं बकरी का खाते थे। दूध पिया करते अब थे। बकरी का दूध पीते थे, चाय भी पीता था उस बकरी का बकरी का दूध दूध कैसा का। लगता है। बकरी का दूध वैसे तो इतना नहीं लगेगा, जैसे वो उठेगा तो मीठा लगता है। अच्छा। जब खड़ा उठता है ना आग में धीरे धीरे, हम्म। तो वो मीठा लगता है। और वो दूध खाने से गाय से भी ज्यादा होता था ताकत हमें। तो गाइज मैंने अभी तक तो बकरी का दूध खाया नहीं है। अभी तक मैं मतलब बचपन से स्टार्टिंग से गाय का ही दूध खाता आ रहा हूँ। पापा के जमाने में सब लोग बकरी पालते थे और उसी का दूध पीते थे। चाय भी उसी का बनाते थे। बकरी का दूध का अभी भी जैसे बुखार उखार लगे तो बकरी का दूध पिए ना तो बहुत अच्छा होता है, ठंडा हो जाता है उसका शरीर।
तो हम लोग बकरी तकड़ी दूध पीते थे। हम्म। और उसके बाद फिर अपना काम धंधा में लग जाता था। हम्म। अब मम्मी से बोलता था हमको भाई पैसे दो चीजी खाने के लिए, हाँ। तो मम्मी देता था 10 पैसे में। 10 पैसे उस वक्त मतलब कैसे कितना कितना का मतलब सामान मिलता था चीज खाने पीने का? 10 पैसे का हमें 5 चॉकलेट मिलता था। हाँ, जैसे कि अभी समोसा 10 रुपए का एक मिलता है, हम्म, तो उस टाइम पे समोसा कितने रुपए का मिलता था? समोसा हमें 1 रुपया का मिलता था। 1 रुपए का कितना, एक? एक मिलता था। अच्छा, 1 रुपए का एक। 1 रुपया का एक समोसा। हम्म। और 10 पैसे का 5 लेमन चूस, वो चूसने वाला लेमन चूस मिलता था, वो टॉफी। अभी के टाइम टॉफी। पे वो लॉलीपॉप बोलते हैं उसको। वो लॉलीपॉप नहीं, वो जैसे कि वो रहता है, संतरा रहता है, संतरे के किस्म का अच्छा, रहता था। वो चार जो आता है, 4 चॉकलेट आते हैं उसमें। वो वाला खाते थे हम लोग। ये तो, तो 10 पैसा ले जाते थे। हम्म। तो 10 पैसा में बहुत चीज हो जाता था। 10 पैसा में नमकीन भी हो जाता था हमें। अभी जो देता है 10 रुपया में नमकीन, हम्म। वो हमें 10 पैसा में मिल जाता तो था। पापा सबसे गांव का सबसे फेमस खाना क्या है गांव में, मतलब ज्यादा लोग क्या खाते हैं? हमारे बिहार में सबसे ज्यादा फेमस खाना है दाल चावल। दाल चावल। और जैसे कि मेले में घूमने जाते हैं, मेले में ज्यादातर क्या मेले में खाते हैं? घूमते थे तो जिलेबी खाते थे ज्यादा। जलेबी और झालमुड़ी भी तो खाते थे। झाल मुड़ी, हाँ सबसे बढ़िया तो हम लोगों को झाल मुड़ी। जो मीठा नहीं खाता था ना, हाँ। तो झाल मुड़ी खा लेता था। और जो मीठा खा लिया फिर कहता था तीता खाएंगे। फिर झाल मुड़ी और पकौड़ा मिलता था, उसको हम उस फुलौरी टाइम बोलते थे। हाँ, उस टाइम पे पकोड़े और जो मुरमुरा होता है उसका मिक्स करके हाँ, उसका झालमुड़ी बना देते थे। मुड़मुड़े में चना हाँ। और मूंग हम्म। और मटर, हम्म। ये सब, और उसमें प्याज काट करके, प्याज अदरक अदरक जो भी है, हाँ। मसाला थोड़ा डाल करके हम्म। और उसको मिलाता था। और तेल, सरसों का तेल कच्चा डालता था उस पे, अच्छा। तो अच्छा लगता था तो खाने में। जैसे कि पापा आपका मतलब खेत था, तो उस टाइम पे आप खेती करते थे, और मतलब आप कैसे उसको आलू आलू उगाते थे, तो वो रखवाली कैसे करते थे? हम लोग खेत, जैसे कि हम लोग खेत में बैल से हल जोतता था। बैल, हाँ उस वक्त तो वो वाले हल हुआ करते थे ना, लकड़ी वाले, जिसको लकड़ी वाले हल पकड़ के होते थे। और बैल से खिंचवाते थे। हाँ, वो हल से जोतता था। तो उसके बाद जोताई हो जाता था, खेत का बढ़िया मिट्टी बन जाता था हल्की। हाँ। तो हम उसमें छोटे छोटे गड्ढा बना बना के हम्म। आलू डालते थे। छोटा एक एक आलू। एक एक छोटे छोटे आलू डालते थे। हाँ, उसमें से फिर दूर पौधे दूर में, निकलते थे। मतलब 4 4 उंगली पे हम्म। दूरी में, 4 उंगली की दूरी में, 5 उंगली की दूरी में, हम्म। उसमें एक एक आलू डालते थे। फिर उसको मिट्टी चढ़ा देता था, मिट्टी से बंद कर देता था। तो पापा आपने मतलब रात में कभी खेत पे रह के रखवाली किया है? रात में किया है, आलू का खेत में रहता तो था उस मैं। टाइम पे आपको डर नहीं लगता था? डर तो लगता था। अकेले रहते थे? और भी नदी के किनारे रहते थे। हाँ। और कहीं गांव गिरान नहीं था, वहां पे एक भी घर उस नहीं वक्त था। मतलब खुला एरिया था पूरा, पूरा, जंगल टाइप का। हाँ जंगल, इतना घना जंगल था। कि जंगल के पास ही नदी था, नदी के पास ही खेत था। हम्म। और उसी खेत में, आलू के खेत में, हम लोग एक झोपड़ी बना दिया करते थे, अच्छा। हाँ। पुआल का। हाँ। झोपड़ी बना के और उसमें 3 4 लड़के सोते थे। अच्छा। जिसका जिसका खेत था ना, हम्म। वो सब उसी जगह सोता था। हम्म। और हम भी उस दिन सोए, पापा ने बोला कि आज तुम ही चले जाओ। हाँ। फिर हम भी सबके साथ गए, लड़कों के साथ। हम्म। तो उसमें से 2 लड़का दारू पीने वाला था। हाँ। और 2 लड़का, हम दारू पीने वाले नहीं थे। हम्म। हम तो अभी भी नहीं पीते हैं। हाँ। तो वो लड़का दारू पिया और बोला चलो नदी पे, हम्म। का वो कोई आलू चुरा लेगा। हम्म। उससे भी चुरा भी लेता था कोई कोई। हाँ, बहुत लोग आस पड़ोस के होते थे, गोभी चुरा लेता था ना। रात के टाइम आते गोभी थे। काट लेता था, जिसको नहीं रहता था। हम्म। तो गोभी आलू काट लेता था वो, इसलिए हम लोग जोगते थे उसको, हाँ। रखवाली करते थे रखवाली। रात में। तो रात में जब एक दिन गया, हम्म। पापा ने भेजा, हम चले गए हम्म। अपने दोस्त के साथ में। हम्म। और वहीं पे नीचे बिस्तर बिछा के नीचे ही हम्म। सो गए। नीचे बिछा के सो गए। उस समय ना तो सांप का डर लगता था, ना बिच्छू का डर लगता था। भूत का डर लगता था? भूत का डर बहुत लगता था। आपने भूत देखा है बचपन में? उसी दिन तो मैंने देखा, कभी तो नहीं देखा था। हाँ। उसी दिन देखा। कैसा, मतलब कैसा था? वो उसके काला शरीर था। हम्म। कपड़ा सफेद था, उसका शरीर सफेद था, काला 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 सफेद था कपड़ा। काला मुंह दिख रहा था, उसका मुंह का नक्शा नहीं दिखा। और उसके गोद में एक बच्चे थे।
अब बच्चे को लेकर के रो रहा था बच्चा, और उसको खिला रही थी बैठ के नदी के ऊपर। पेड़, अच्छा नदी के ऊपर। नदी के ऊपर, अच्छा वो बांध था ना, हाँ बांध। बांध के ऊपर बैठ करके हम्म। उस पे वो बच्चे को गोद में लेके रख रहा, और रो रहा था बच्चे। तो हाँ। हमें तो रात में नींद नहीं आ रहा था डर से नदी पे। फिर हम जब देखे कि बच्चा रो रहा है, तो अंदर से ही हमने देखा, झोपड़ी में से ही, नीचे झोपड़ी था, जमीन पे झोपड़ी ऐसे बना के रखता था, हम्म। झोपड़ी घेर के। हाँ झोपड़ी टाइप का। तो उसमें से देखा ना, हम्म। तो हमें दिख रहा था इंजोरिया रात था, मतलब पूरा हाँ मतलब चंद चांद, चांद की रोशनी थोड़ी सी फैली हाँ, रहती है। चांद की रोशनी पूरा तेज फैला हुआ था। अच्छा। तो एकदम दिखता था, बल्ब के जैसा जलता है पूरे समय हाँ। रात में। तो हम्म। फिर जल सब कुछ दिखता था। हाँ। तो हमने देखा, तो कि औरत है, बच्चा रो रहा है। हम्म। तो फिर हमने बोला कि उठाया अपने दोस्त को, हाँ। उठ नहीं रहा था। हम्म। तो मैंने ऐसे शरीर में चुट्टी काट लिया कस के, काटा तो धफड़ा के उठा, एकदम दौड़ उठा के कहा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने बोला क्या होगा, वो देखो बांध के ऊपर क्या बैठा है। तब उसने जब देखा तो उसकी फटी नहीं। उसने देखा तो वो भी डर गया, हमारे जैसा डरपोक था वो भी। हाँ उस वक्त बच्चे थे ना। तो बच्चे थे हम, तो बच्चे में डर लगता था, अब नहीं लगता है हमको। हम्म। तो वो डर लग गया, तो वो भी डर गया। हम्म। तो उसने फिर वो पियक्कड़ को उठाया, जो हमारे साथ में दोस्त हाँ था, हाँ वो। उसको दोनों उस पी करके सो गया था, लाठी लेकर के, लाठी में हम्म। खंती बोलते थे हम लोग, लोहा लगा रहता था हाँ लाठी वो में, लाठी में एक वो लोहे लोहा जैसा लगा लगा रहता था था। मिट्टी खोदने वोदने के लिए। हाँ। तो ये हाथ भर चौड़ा रहता था, हम्म। उसी से खोदते थे मिट्टी। हम्म। तो फिर उसी को लेकर के वो सोया था। हम्म। और उसको जब जगाया तो वो उठा धड़फड़ा के, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, चढ़ा के उठा ना। हम और डर गया, चढ़ा के उठा तो, हाँ डर गया। तो हम कहे अब ये साला एक तो भूत है, ये भी चढ़ा डर उठा दिया। फिर मैंने बोला वो कॉमेडी देखो, हो गई थी। हाँ फिर मैंने बोला वो देखो क्या है। वो जब देखा ना, हाँ। अरे वो भैंचोद वहीं पे रुको, बस उसने लाठी लेकर के और दौड़ा उसी के तरफ, भूते के तरफ। अच्छा वो डरा नहीं, मतलब उसके भूत के पीछे नहीं, भागने लग वो गया। पियक्कड़ दोनों नहीं डरा। हाँ। और उसके पीछे पीछे हम दोनों दोस्त भी दौड़ रहा है, दो दो लड़का तो वो आगे आगे दौड़ रहा था, हाँ। वो दोनों पिया पिया खाया था। हाँ। तो फिर भी भूत को तरफ पेट रहा था, दौड़ा हाँ। उसी के तरफ लाठी लेकर के। हाँ। और उसके लाठ लेकर के जब दौड़ा, तो हम भी उसके पीछे भागे कि हम कहाँ रहेंगे, इधर कहीं और आ जाएगा भूत। तो हाँ। मैं उसी के पीछे पीछे दौड़ा, वो। वहां दौड़ा, बस वो भूत जो है ना नदी में कूदक गया। अच्छा नदी में कूदी। नदी में कूदक गया बच्चे लेकर, जब और लेडीज थी वो, हाँ हाँ। कूदक गया ना। तो ये ऊपर से, ये भी ऊपर से ऊंचा, ऊपर में नदी के ऊपर हम बांध, बांध से नीचे कूदक गया वो दोनों भी। अब वो। हम क्या करें, तो एक तरफ उतरने वाला था, तो मैं उधर ही से दौड़ करके उतर गया नीचे। अच्छा। अब पानी जब घुसा, हम्म। तब पूरे पैर में पानी, घुटने तक पानी था नदी में। हम्म। अब नदी में घुसने में भी डर लगता था कि कहीं नीचे ना भूत रहे, हम्म। वो भी डर लगता। वो पानी में दौड़ रहा था लड़का सब, हाँ। और उसके पीछे पीछे हम दोनों भी दोस्त दौड़ रहे थे दोनों। हम्म। और वो दोनों लड़का भी दौड़ रहा था, मैं भी दोनों लड़का दौड़ रहा था इधर से उसके पीछे पीछे। अच्छा। और वो भूत दौड़ते दौड़ते गाछ के ऊपर चढ़े, बल्लू के ऊपर चढ़ा। बल्लू और का। बल्लू बहुत था उसमें, पैर धस जाता था, मेरा घुटना घुस जाता था उसमें, बल्लू में, हाँ। इतना ऊंचा बल्लू था। हम्म। और उसमें घुसते घुसते तो दौड़ के गए, तो भूत जब तक गाछ पे, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा, तब जाकर के इसने पेड़ पे ही लाठी मारना चालू कर दिया। पेड़ को ही मार रहा। हाँ, दो चार लाठ दिया उसी पे पेड़े में। हम्म। भूत को, भूत पकड़ने देगा तब ना भूत को मारेगा। अच्छा। वो तो चढ़ गया पेड़ पे। और हाँ। जब मैं पेड़ पे चढ़ गया, तो मैं बोला चलो यहाँ से अब। तो वो कह रहा नहीं, उसको मारूंगा। मैं बोला भूत, वो मिलेगा नहीं तो मारेगा कहाँ से, चलो भूत यहाँ को से। कैसे मारेगा वो। तो वो फिर ऊपर देखा था, कोई नहीं था, हम्म। पता नहीं कहाँ चला गया वो। हम्म। आत्मा होता है वो। हाँ वो गायब हो गया होगा। गायब हो गया, नहीं मिला। फिर वहां से वो बोला चलो अब। फिर वहां से वो घर वहां पे आए, फिर वहीं पे आए जहाँ पे हम लोग सोए थे। हम्म। नदी में घुस के फिर पार हुआ, फिर बांध पे चढ़ा, बांध पर से चढ़ के फिर खेतों में आया। अच्छा। फिर जहाँ पे सोया था वो लोग सो गया, हम्म। और हम दो आदमी नहीं सोए। हम्म। दो लड़के नहीं सोए, दो लड़का सो गया। बोला सो जाओ, तुम भी सो जाओ। मैं बोला मैं नहीं अब सोऊंगा, हाँ उसके बाद नींद नहीं आ मेरे रहा को होगा। तो डर लग रहा था। तो हमने अपना खेतों में से आलू खा निकाल करके हम्म। और आग में डाल रखा था। आग जो है ओपला का था, हाँ।
वो गोईठे का, हाँ, गोबर गोबर का, के गोईठे का उपले बोलते हैं। हाँ, गोबर का उपला, हम्म। उसको जला करके आग बना के उसी में डाल दिया था, रात दिन सुबह ही, हाँ, मतलब शाम को ही, शाम। शाम को डाला था तो सुबह तक रहता था आग। हाँ, तो हमने रात को आलू निकाला, उसमें आलू पक जाता था। हाँ, आलू उसमें से निकाल के हम दो लड़के बैठ बैठ के छील छील के आलू को झाड़ लेता था, पहले साफ कर लेता था कपड़े से, हाँ, मिट्टी सिट्टी न रहे, हाँ, और उसके बाद छील लेता था, छील के खाता था। आग वाला आलू पका करके जो खाता है ना, बहुत स्वादिष्ट लगता हाँ, वो मीठा लगता है। और पापा जैसे कि बारिश का मौसम होता था उस टाइम पे, और मतलब जितने भी मैदान बाग होते थे वहां पर आम का पेड़ होते थे और कुछ भी, तो जैसे कि बारिश के मौसम में आंधी भी आता है, तो वहां पर जब आम मतलब गिरता था तो आप लूटने नहीं जाते थे? है। हाँ, वो तो दिन को जाते थे हम लोग, सुबह मतलब सुबह जाते थे, सुबह जाते थे। 4 4 बजे के बाद हम लोगों के यहाँ ना उजाला हो जाता था। हाँ, 4 बजे गांव में मतलब उस टाइम पे बहुत दिखता जल्दी था, सुबह हो जाता था। हाँ 4 बजे हमारा सुबह हो जाता है, एकदम हाँ, दिखता है सब कुछ। बिहार में तो होता है भाई, तो जल्दी चार सुबह हो बजे जाता ही है। दौड़ते थे हम लोग आम के लिए। जैसे बारिश आता था ना, हाँ। रात में खूब आंधी तूफान होता था, हम्म। और कभी ओला भी गिरने लगता था। हाँ। तो ओला जब गिरता था तो आम ज्यादा गिरता था, फिर हाँ। ओले से ज्यादा आम गिर जाता था। हम्म। और गाछ का टहनियां वहनियां भी टूट जाता था। हाँ, वो आंधी में होता है। हाँ, आंधी तूफान आता था ना, तो हवा बहुत तेज चलता था, हम्म। तो गिर जाता था। फिर हम लोग जाते थे बोरा लेकर के, हाँ, कट्टा कट्टे लेके। लेकर के जाते हाँ। थे। और कट्टे लेके गया, दौड़ते थे, और हाँ। सब लड़का मतलब 2 4 10 लड़के थे हम लोग दोस्त यार, हाँ। सब जाते थे। और सुबह सुबह गाछ के पास गया, हम्म। जितना कट्टे में आए आम हम्म। चुन करके ले लिया। अच्छा। चुन करके लेकर के सर पे जितना उठता था, हाँ, सर पे उठाया, भागा वहां से। अब वरना गाछ अगर, वाला नहीं तो आता तो मारता, हाँ, वो तो मारता ही। पकड़ता। तो गाछ वाला के आने के पहले ही लेके भाग जाता था ये आम। हाँ। और वही आम अपना अचार उचार डालता था, या भुस्से में, गेहूं के भुस्से में डाल के हम्म। छोड़ देते थे। हम्म। उसमें हम दवाई उवाई नहीं डालता था पहले, हाँ, उसको नेचुरली भूसे में डाल दो भूसे आम, में डाल तो वो देता था। अपने आप पक जाता और था। वो क्या होता था, तीन तीन दिन के बाद और 4 दिन के बाद आम खूब पक जाता, 3 दिन लग जाता था उसको पकने में। अच्छा। 3 दिन में पक जाता था, खाने वाला हो जाता था माल। और जब निकाल के भुस्से से खाते थे हम्म। आम, आम जब निकालते थे तो एकदम पीला पीला हो जाता था, अच्छा। पक करके। और निकाल के जब खाते थे तो वो ज्यादा मीठा लगता था। पापा, आपने मतलब बचपन में कभी अपने पापा से मार खाया है? नहीं, हमारे पापा तो कभी मारता नहीं था, लेकिन जिंदगी में एक बार मारा था। वो क्यों? बहुत पहली बार ही, पहली बार मारा था? पहली बार मारा था। हम्म। जैसे कि हमारे भैया का शादी था, बड़े वाले भाई का हाँ। शादी था। हाँ। तो उस समय हम ये गैस वैस नहीं था, उस वक्त चूल्हे होते थे ना, चूल्हे मिट्टी होते थे, वाला। मिट्टी वाले, हाँ। लकड़ी उकड़ी जलाते थे हम लोग। हाँ। तो भोज भंडार भी जैसे पार्टी सार्टी होता था ना, हाँ। तो उसमें भी लकड़ी से ही खाना बनता था। हम्म। तो बोला, घास कटा था किसी का, हम्म। तो हमारे घर से मतलब 1 किलोमीटर में था। हम्म। तो बोला कि वहां से चलो, तुम वहां लकड़ी के पास बैठना, हम्म। और सब कोई लकड़ी लेकर के आएगा, तुम तो लेकर नहीं आ पाओगे, हम्म। चलो उसी जगह बैठना। मैं हम लोग छोटे छोटे थे तो कितना हाँ, उस उठाना, वक्त। तो उतना वजन ले नहीं सकता। हम्म। तो बोला वहीं पे बैठना, और सब कोई आएगा लेकर के, हम्म। और तुम लकड़ी के पास बैठे रहना सिर्फ। हम्म। तो हमने बोला मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। बस हमारे पापा ने बोला मेरे से जवाब लगाएगा, हम्म। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं सुनना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। नहीं क्यों बोला, हम्म। बस मेरे को दौड़ा मारने के लिए, हम्म। तुम्हें जाना होगा। बोला नहीं जाऊंगा, बस मेरे को दौड़ा हम्म। पकड़ने के लिए, मैं भागा। हम्म। मम्मी ने बोला मेरी कि छोड़ दो मेरे बेटे को। हाँ। फिर भी मेरा पापा दौड़ा मेरे पीछे, उसको गुस्सा आ गया। हाँ, फिर आपने मेरे से जवाब किया कैसे कि तुम, मैं ही नहीं जाऊंगा। उस तो टाइम पे मतलब आपको मारा था हाँ, दादा ने? फिर वो दौड़ते हुए गया, हम्म। गांव में दौड़ने लगा। मैं गांव की तरफ अपने, मतलब 10 15 घर के बाद हम्म। एक घर था हमारे कास्ट का था, हाँ। तो उसी के यहाँ घुस गए हम। तो अच्छा। बड़ी मम्मी थी मेरा, तो मैं उसके घर में घुस गया। हम्म। 10 15 घर के बाद था। हम्म। हम्म। तो हमने उसके घर में घुस गया, उसके घर में हम लोग मिट्टी का, उस समय चावल उवल रखने के लिए कोठी बनाते थे। ओखली टाइप नहीं, वो होता है कोटा, ना, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का, मिट्टी का, क्या बोलते हैं उस टाइम पे, क्या बोलते थे, हम ओक? तो कोठी बोलते थे। अच्छा, कोठी मिट्टी का होता मिट्टी था। का, उसमें चावल उवल रखते थे, भंडार कर, मतलब हाँ, भंडार हाँ, रख करके रखते थे। उसमें डाल देते थे। हाँ, चावल डाल देते थे ना, तो हम्म। सालों भर उसमें रखा रखा रहता था, उसी से निकाल निकाल के खाता था सब। हम्म।
बेचते भी थे। तो फिर उसी के पीछे जाके छिप गए। अब बड़ी मम्मी हमारे बोला हमारे पापा को मत बच्चे को मारना, मत मेरे घर में घुसना। फिर भी मेरा पापा घुस गया, उसको जिद आ गया था कि मेरे से जवाब कैसे लगाए। फिर मेरे को पकड़ा, हाथ खींच करके बाहर निकाला और अरहर का पौधा था, उसका पेड़ का था डंडा, अरहर का डंडा था, अरहर का पेड़ का डंडा, उसी से एक डंडा दिया कस के। मैं तो मम्मी पापा बोलते भागा घर। अच्छा। फिर घर भागा। अब मेरी मम्मी भी पीछे पीछे आई थी। फिर मेरे मम्मी ने खूब मेरे को पकड़ लिया और मेरे पापा को डांटने लगा, क्यों मारा मेरे बेटे को, मत मेरे बच्चे को मारा करो। तो फिर पापा ने बोला ऐसे मन बढ़ जाएगा इसका, ऐसे मत बोलो। फिर भी मेरी मम्मी ने बोलने लगा नहीं, इसको प्यार से समझाओ, क्यों मारोगे। फिर वहां से फिर घर आए रोते होते, हम घर पे आए रोते रोते, बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़ गया तो बहुत तेज बुखार हो गया। फिर मम्मी ने कपड़ा भिंगा भिंगा के सर पे ऐसे रखने लगी। शाम तक में पूरा बुखार आ गया हमको। सुबह दोपहर में मारा था, शाम तक बुखार आ गया पूरा। हाँ, तो डर के मारे भी होता है थोड़ा बहुत। हाँ, डर गए थे, वही से होगा। तो उस टाइम का पापा का जो जमाना था वो बहुत ही बढ़िया था। बचपन में बहुत ही मजे कर पापा ने किए हैं, और उस टाइम का मतलब मौसम भी अलग ही होता था। हम लोग तो जैसे डोल पत्ता खेलते थे ना। हाँ। तो खेत के पास मतलब खेत जाते थे देखने के लिए। तो जैसे पढ़ाई वढ़ाई करके आता था तो घर में तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए खेतों में चला जाता था। तो जाते थे तो 2 4 10 लड़के जाते थे। तो कभी बैट बॉल खेल लेते थे और कभी कभी डंडा गुल्ली डंडा देख खेल लेते थे। गुल्ली डंडा बोलते हैं। गुल्ली डंडा, वही गुल्ली डंडा खेल लेते थे। और नहीं तो थोड़ा देर के लिए गाछ पे चढ़ के और टहनियों से पकड़ के कूद जाते थे, उसको दोल पत्ता कहते ऐसे थे। लगता नहीं था चोट? नहीं, उससे नहीं लगता था। वो जो डाल जो है ना, जैसे डाल पे चढ़ता था ना और डाल नीचे आ जाता था। अच्छा। तो नीचे आ जाता था, बस कुदक जाते थे, फिर डाल ऊपर चला जाता था। हाँ, उस टाइम पे ऐसा होता जब था। डाल को छोड़ता था तो ऊपर चला जाता था वो। तो इस तरह से हम लोग दोल पत्ता भी खेलते थे और कबड्डी खेलता था। कबड्डी खेलते थे बहुत, तो सब लड़का मिलके कबड्डी खेलते थे। तो हाथ पैर एकदम पूरा एकदम रहता था मजबूत, उस समय टाइट रहता था। और उसके बाद कहता था किसी दिन की अब कबड्डी खेल लिया, मतलब रोज एक खेला खेलते थे हम लोग नदी पे जा करके। सब बांध दिया, लिख दिया था कि आज ये खेलेंगे कल वो खेलेंगे, इस तरह से। तो किसी दिन कबड्डी, किसी दिन गुल्ली डंडा और किसी दिन धुआं कबड्डी बोलते थे। एक धुआं कबड्डी होता है कि पकड़, वो उधर से बंदा आएगा तो लकीर दे देते हैं बीच में। जब उधर का दूसरे पार्टी वाला बंदा हमारे तरफ आता है तो उसको हम पकड़ते हैं। अगर वो कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते वो पकड़ के छोड़ा के चला गया तब तो वो तो जीत गया फिर। और नहीं तो जिसको हम पकड़ के रख लिए, कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो वो मात हो गया, फिर उसको बैठना पड़ जाता था। तो वही धुआं कबड्डी खेलते थे। तो दोस्तों, ऐसी थी पापा के बचपन की कहानी। उस टाइम पे अलग ही मौसम और बहुत अलग अलग चीज हुआ करते थे गांव में। पापा हमेशा पहले गांव में रहते थे, हम स्टार्टिंग से मतलब दिल्ली में नहीं रहते थे, हम पहले गांव में रहते थे। और पापा की फैमिली, दादा दादी सब गांव में रहते थे। हमारा गांव में अपना घर है, और अभी फिलहाल हम दिल्ली में रहते हैं, तो गांव में अभी कोई नहीं रहता, घर बंद रहता है। कभी कभी हम घूमने जाते हैं। तो उस टाइम का जैसे पापा सब खेला करते थे उस टाइम पे, अभी मतलब वैसा नहीं है अभी का माहौल। उस टाइम पे बढ़िया था, और मौसम भी अच्छा हुआ करता था, जंगल पेड़ पेड़ वेड़ और नदियां अच्छी रहती थी। तो उस टाइम पे मतलब मौसम भी बहुत ही बढ़िया होता था। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रदूषण भी होते हैं, और शहर टाइप में यहाँ पर तो भाई ऐसा मजा मिलेगा भी नहीं जैसे कि गांव में मिलता है। उस समय तो जल्दी सर्दी खांसी भी नहीं हम लोगों को होता था उस टाइम पे। और हम चारों भाई पढ़े, 10वीं तक हमारे मम्मी ने पढ़ाया। 10वीं पास किए चारों भाई। और बड़े वाला भैया जो है वो इंटर में नाम लिखवाया था, वो 11वीं में लिखवाया था। 11वीं में पढ़ के 6 महीना उसके बाद नहीं पेपर नहीं दिया, दिल्ली आ गया। मतलब दिल्ली हम भी 10वीं पास करके दिल्ली आ गए। सब के सब 10वीं पास किया, दिल्ली आ गए। हाँ, तो उस टाइम पे भी मतलब सस्ता समय था उस टाइम पे। और जितनी भी खाने पीने की चीजें थी उस टाइम पे भाई बहुत सस्ता मिलता था। अंडे उस टाइम पे कितना, 1 पैसे कितने का मिलता था अंडे, उबले हुए अंडे। अंडे 1 रुपया का मिलता था। और दूध की थैली जो होगी अभी
30 या 34-35 रुपए का मिलता है उस टाइम पे। उस कितना समय मिलता था 10 रुपए के मिलते थे दिल्ली में। दिल्ली में? उस टाइम पे 10 रुपए 10 रुपए का, में। 10 रुपए का पैकेट मिलता था, जो कि हाँ। अभी अमूल का अब दूध हम पीते हैं वो 10 रुपए का मिलता था उस टाइम गांव पे। में ₹5 का आधा किलो आता था। गांव मतलब में। गांव में हम लोग रहते थे ना, गाय का दूध लेते थे, हम्म। तो ₹2.5 का एक पाव। 2.5 रुपए का एक पाव? एक पाव, एक ₹2.50 का अच्छा। वो आता था, एक पाव। हम्म। और जब उसको ₹5 देते थे, हम्म। तब आधा किलो देता था दूध। तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही बढ़िया सस्ता समय था अभी के मुकाबले। उस टाइम पे बढ़िया था, बेस्ट था भाई। हम मतलब लोग अपना, नमक ₹1 देता था। हाँ नमक भी उस टाइम पे, सारा चीज मतलब सस्ता था। ₹1 किलो। ज्यादा उतना वो टेंशन नहीं पालते थे लोग उस समय बहुत खाने पीने। सस्ता था, बहुत अब सस्ता। गांव एरिया में तो अपना खेती बाड़ी करते हैं, राशन पानी तो घर पे ही रहता है अपना। साग सब्जी भी। साग वाग सब उगाते हैं ना गांव में खेत में अपना, तो धान हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब तो अपना घर में ही करते थे। और बाकी पापा सब तो वहाँ आलू जितने ज्यादा हो जाते थे वो मार्केट में जाके बेच भी देते थे। उस टाइम पे आप कितना प्रॉफिट मतलब कमा लेते थे आलू बेच के या कुछ हम भी? लोग जैसे तोरी उरी बेचते थे ना, हाँ। तो उस समय ₹1.5 किलो, हम्म। चाहे ₹2 किलो देता था। अच्छा, उस टाइम पे तो उस सस्ता समय, था। हाँ, उस समय ना 20 किलो बेच देते थे तब तो उस टाइम पे खेत में से तोड़ के। और जो नहीं बिकता था पड़ोस में दे देते खाने के लिए सब। हाँ तो। तोरी का खेती करता था हम लोग ना, हम्म। तो घिया घिया बेचते थे ना, हम्म। तो घिया देते थे ₹2 में एक घिया, लंबा घिया रहता था बड़ा। हाँ। मतलब होगा 2.5 किलो का होगा, अच्छा। तो एक घिया दे देते थे। तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था भाई, लेकिन अभी के मुकाबले भाई पहले का टाइम जितना बढ़िया था ना, अभी वैसा है नहीं। अभी महंगाई भी बढ़ रही है और सारी चीजें वैसे नॉर्मल, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, और मतलब वह पुरानी यादें अब वैसी जाती जा रही है, जैसे कि हमारे 2011 12 13 14 के आसपास हुआ करता था। अभी वैसा नहीं है यार, अभी तो मतलब मजा भी नहीं आता उतना ज्यादा। उस टाइम पे मैं बच्चा था तो मैं भी बहुत मजे करता था स्कूल टाइम पे, खेल मतलब स्कूल में जब पढ़ता था तो उसमें उस वक्त भी बहुत खेला करता था, इधर उधर घूमता था। उस टाइम पे मुझे भी अच्छी फीलिंग्स आती थी, बहुत बढ़िया खुशी लगता था। तो पापा का टाइम ही बढ़िया था। तो ऐसा था कुछ पापा के जमाने का। हम लोग बारात भी जाते थे ना, हम्म। तो बैलगाड़ी से जाता था। अच्छा, उस टाइम पे बैलगाड़ी चलता था। शादी होता था तो बारात जाता था जैसे अभी बैलगाड़ी के से। टाइम पे ढोल वगैरह बजते हैं और पता बैंड नहीं, पार्टी बजता था, बैंड रहता था। उस वक्त बैंड बजता, वो जो हाँ, लंबा लंबा वो मुंह से जो फूकते हैं वो होता हाँ, ना, हाँ, बैंड वाला। और ड्रम वो, जैसा। हाँ, ड्रम जैसे रहता है वो। और बैंड पीटता था ड्रम, हाँ। और बैंड बजाता था। और उसमें डांसर भी रहता था, लड़का बनता था, मतलब लड़की के ड्रेस पहन के लड़का ना डांस करता था। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा हाँ, हुआ करता हाँ, था। तो हम लोग बारात जाते थे तो पैदल जाते थे। उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी नहीं हुआ करता था, मतलब 10 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। पैदल जाते थे। पैदल भी 20 किलोमीटर चला जाता था लोग पैदल। उस टाइम पे पैदल बहुत चला करते थे गांव के लोग, क्योंकि पैदल चलने से उनके शरीर और भी मजबूत होता था और स्टेमिना बढ़ जाता था भाई। तो को लोग साइकिल भी चलाते थे उस टाइम पे, या पैदल 10 10 किलोमीटर तक। साइकिल तो उस समय साइकिल ही था। हम हम्म। लोग का शादी भी होता था ना, साइकिल बहुत नामी था, कि साइकिल दिया, घड़ी दिया। उस टाइम पे और ये सब चीज बाजा नहीं था। देता था, ट्रांजिस्टर बाजा। हम्म। हाँ, बहुत उसमें जैसे आकाशवाणी भागलपुर, जैसे कहीं और, जैसे जो इस पटना कहीं कोई स्टेशन धरा सकते थे हम लोग। अच्छा। तो उसमें समाचार सुनता था, लोकगीत सुनता था। तो लोग देखने आता था, अरे शादी हो रहा है इसका, तो देखो दिया है, घड़ी दिया है, साइकिल दिया है। हम्म। इसका बढ़िया बढ़िया एटलस साइकिल दिया है। हाँ। नाम ही होता था साइकिल का। अब तो तो साइकिल नहीं कोई पूछता है उतना। अब तो आम हो गया है साइकिल वगैरह, लेकिन अब तो हम बड़ी लोग, बड़ी चीजें चलती हमारे है। शादी में भी साइकिल दिया था, टाइटन घड़ी दिया तो था, उस टाइम पे उस सस्ता ही समय था अंगूठी तो। दिया था। तो ऐसे ही था पापा के जमाने का, 90s के जमाने का टाइम भाई, बहुत ही मुझे भी बढ़िया लगता है। मैं काश होता पापा के जमाने में उस टाइम पे, अगर मैं भी होता तो मैं भी बहुत ही मजे करता। तो ऐसा ही था कुछ पापा की स्टोरी। और बहुत सारे लोगों की ऐसी होगी जो कि अभी 90s के टाइम से आ रहे हैं, तो वो उनकी भी स्टोरी ऐसी कुछ होगी अपने जमाने की। तो भाई बहुत ही बढ़िया था, और पापा ने भी बढ़िया स्टोरी सुनाया। तो आज का मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। तो अभी के लिए टाटा गाइज, पापा बोल दो बाय बाय। टाटा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।